इस एज में लोग यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करते हैं, उसी एज में उन्होंने यूपीएससी का क्लासेस और बच्चों को सिखाना चालू कर दिया था। 1, 2, 3, 4 तो अभी मैं जब यहाँ से आ रहा था तो मुझे कुछ बच्चे मिल गए और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पीछे जो बास्केटबॉल रिंग है यहाँ पे खेल रहे हैं। और आप देख सकते हो वहाँ पे मेरे पीछे जो है उनका स्कूल है, तो इस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं और मिल गए, मैंने बातचीत की, देखिए आप। Alright. Yeah. Record? Yeah. Recording? Yeah. Okay. Believe in anything you want, okay? Oh. Any goal is achievable. Ab- When you put your mind to it, it will happen. Love you guys. Oh, you guys are in which grade? Grade 5. Follow King Tish on TikTok. Oh, thank you guys. इस एज में लोग यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करते हैं, उसी एज में उन्होंने यूपीएससी का क्लासेस और बच्चों को सिखाना चालू कर दिया था। तो आज हम जानते हैं विकास सर के बारे में। कौन है विकास सर? सबको इतना ही पता होता है कि विकास सर की दृष्टि करके एक एकेडमी है और उसमें वो पढ़ाते हैं, पर उनकी लाइफ स्टोरी और जर्नी के बारे में किसी को पता नहीं होता। तो आज जानते हैं विकास सर के बारे में। 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा में विकास सर का जन्म होता है और सरस्वती शिशु मंदिर में उनकी बेसिक पढ़ाई जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है वो होती है। और जाकिर हुसैन दिल्ली से वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। पहले वो बीकॉम लेते हैं और फिर फ्रेंड्स ने आर्ट्स लिया था तो उन्होंने भी फिर आर्ट्स लिया। 1996 में उन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट यूपीएससी का दिया और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर दी थी। फिर उनको गृह मंत्रालय में जॉब मिल गया था, पर उनको इतना जॉब पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने 8 या 10 महीने जॉब किया था, फिर वो जॉब छोड़ दिया। और मैं आज विकास सर के बारे में 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ जो उनके लाइफ के 3 उसूल हैं। तो उसमें से पहले उसूल की बात करते हैं। तो फर्स्ट ये है कि मनुष्य की जीवन की पूरी कहानी उनके निर्णयों पे टिकी होती है। जो भी हम डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न पे टिकी होती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हो और उनसे दूसरों को या खुद पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान या कोई भी है वो सही डिसीज़न ही लेता है। कई बार सर के लाइफ में भी ऐसे मोड़ आए थे कि वो एंजाइटी में जाते जाते बचे थे। तो ऐसा हुआ था कि एक बार सर को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो सर ने अपनी सोसाइटी का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और वो 1.5 साल सोसाइटी के सेक्रेटरी बन के रहे थे। तो फिर 1.5 साल बाद उनको ऐसा लगा कि लोग जो अपने बारे में आलोचना करते हैं और वो उस आलोचना को सुनने में इतने सक्षम नहीं थे। तो फिर 1.5 साल के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया और फिर 1.5 साल के बाद वो ऐसे एंजाइटी में जा चुके थे कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने उनको बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उससे बोला कि उनको बताया कि आप ये थोड़े दिन ये मोबाइल को छोड़ दीजिए, मोबाइल यूज़ मत कीजिए। तो फिर उन्होंने ऐसा किया और मोबाइल नहीं यूज़ करने से उनकी हालत फिर ठीक होती चली गई और वो एंजाइटी में जाते जाते बच गए। तो लोग अपने बारे में क्या बोलते हैं और हम क्या सुनते हैं वो भी अपने माइंड पर इतना असर करता है कि हम एंजाइटी या डिप्रेशन में जा सकते हैं।
तो इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो मैं यहाँ पे आता हूँ और गार्डन में बैठने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए, तो हमें थोड़ा दुनिया से और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से थोड़ा डिटैच होना चाहिए, तभी हम खुद के बारे में सोच पाएंगे। खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत सिग्निफिकेंट होता है और खुद आगे बढ़ने के लिए अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात सर ये कहते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है कि जिसको मेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल ऐसी बीमारी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, तो वो सर ध्यान से सुनते हैं कि उनको कैसे हेल्प की जाए, और या वो खुद हेल्प नहीं कर सकते तो वो किसी डॉक्टर या किसी व्यक्ति को रिफ़र करते हैं। तो हमें भी ऐसे किसी व्यक्ति की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं उड़ाता है, पर अपने मन में सब लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, और उन जितनी हो सके उतनी उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। देखो, हम अपने जिस तरह हमारा शरीर बीमार होता है, उसी तरह हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। सब लोग फिज़िकल ही देखते हैं, तो हमें ये करना चाहिए, और हम दूसरों के कितने काम आ सकते हैं वो भी देखना चाहिए। तो सर तीसरी और आखिरी बात हमें ये सिखाता है कि देखो, लाइफ बहुत छोटी है और इस छोटी सी लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने लोग सर के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे साथ ये स्टार्टअप शुरू कर दो, ये स्टार्टअप शुरू कर दो, पर सर ये बोलते हैं कि देखो, स्टार्टअप शुरू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो काम हम करना चाहते हैं, जो काम हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं होता और अपने उसूलों के ख़िलाफ़ है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखो कि जो हमें पसंद नहीं आता, जो हमको पता है कि इसमें मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, तो वो काम नहीं करना चाहिए, भले उसमें कितने ही पैसे आपको मिलते हो। पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा, पर जो नहीं पसंद आता वो चीज़ हम कर नहीं सकते, फिर खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसा काम या ऐसा किसी भी स्टार्टअप के साथ हमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी विकास सर की कहानी, और आज जो भी हमने सीखा वो हम ट्राई करेंगे कि हमारे जीवन में भी हम फॉलो करें, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, और ये बातें हमें आज नहीं तो कल काम आ सकती है।